हाय फ्रेंड्स। हेलो। आज मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूँ जेई एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। जेई मीन्स जूनियर इंजीनियर, दैट द बिग बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट एज वेल। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तो बैकबोन होता ही है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारे जेई साहब संभालते हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेई एग्जाम प्रिपरेशन के समय जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें कॉलेज पीरियड में, कॉलेज सेशन में, जिससे कि फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते आपको जेई का एग्जाम क्रैक करने में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी थ्रूली। स्टडी थ्रूली मीन्स कि अपने सब्जेक्ट के हर टॉपिक को पढ़ें, अपने सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ें। में जिस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कम है उस टॉपिक पे जब कम ध्यान दें, और जिस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को डीपली और अच्छे से पढ़ें। अकॉर्डिंगली मीन्स इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक को समझ लें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। रेगुलर स्टडी भी आपके परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे तो आप डिसकंटिन्यू होते जाएंगे, बीच में डिसकंटिन्यू होते होते जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस ग्रो नहीं करेगा। इसलिए रेगुलर स्टडी करना चाहिए, और जितना ही पढ़ें, 2 घंटा ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। दैट्स द बेटर थिंग दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। कवर होल सिलेबस। आपको पूरी सिलेबस कवर करनी है, चाहे आपको पूरी सिलेबस कवर करनी है, चाहे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। दोनों चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, मीन्स कि दोनों चीज़ के बारे में जानना है। यदि आप किसी एक चीज़ को छोड़ेंगे तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा फील करेंगे कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, बाहर से क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक के बारे में जानना है, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए। कीप इन माइंड ऑफ नॉन टेक्निकल पोर्शन ऑल्सो। हाँ, जेई एग्जाम में मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल पार्ट होते हैं और दूसरे नॉन टेक्निकल पार्ट होते हैं। टेक्निकल पार्ट तो आप जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है उससे कवर करेंगे, और नॉन टेक्निकल पार्ट में जीके, जीएस, रीजनिंग, उसके बाद अर्थमेटिक्स, इंग्लिश, इस सब से क्वेश्चन आते हैं, जिनका समग्र रूप से अध्ययन जरूरी होता है। यदि उसका आप अध्ययन नहीं करते हैं, तो सही से अध्ययन नहीं करते हैं, तो आपका एग्जाम नहीं होगा। आप यदि ऐसा चाहते हैं कि हम सिर्फ टेक्निकल पढ़ के एग्जाम निकाल लें, तो टेक्निकल पढ़ के यह एग्जाम नहीं निकलने वाला है। जो रिजल्ट मैटर करता है वो नॉन टेक्निकल मैटर करता है, टेक्निकल पे डिपेंड करता है, नॉन टेक्निकल पोर्शन पे डिपेंड करता है। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन जितना अच्छा रहेगा आपका, उतना ही अच्छी आपकी रिजल्ट होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप डिस्कशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर काउंटर टीचर। ग्रुप ग्रुप डिस्कशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऐसा ऐसा करने से, ग्रुप डिस्कशन करने से आपको अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर होता है, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है प्रिपरेशन में और अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखने में। एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप ग्रुप डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे आप अपना डिफिकल्टीज अपनी शेयर करेंगे, आपका दोस्त भी आपकी डिफिकल्टी शेयर करेंगे, और एक दूसरे सब मिल करके उसको सॉल्व करेंगे, तो अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। नेक्स्ट, फॉलो ए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। अब कॉलेज सेशन में पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए टेक्निकल पोर्शन को या नॉन टेक्निकल पोर्शन का भी रेफरेंस बुक फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सबका एक रेफरेंस बुक आपको होनी चाहिए। लाइब्रेरी से लें या फिर खरीद के रखें, लेकिन आपको पूरी बुक को बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप आगे एग्जाम में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन आ गया है, या फिर
उस क्वेश्चन से अवेयर नहीं है, जानते नहीं है इसके बारे में, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ स्टडी मैटर्स। सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पास करने के लिए। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको डीप स्टडी की जरूरत होती है। सो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अदर देन अदर दिन आपको ट्यूशन लाइक कोचिंग करते हैं कहीं पे, या फिर कहीं क्लास करते हैं, इस सब पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह करके सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व वन ऑब्जेक्टिव बुक ऑफ टेक्निकल पेपर ऑफ रिस्पेक्टिव ब्रांच। आपका जो ब्रांच है उस पेपर का एक ऑब्जेक्टिव का बुक खरीदें, उसको सॉल्व करने से आपको पता लगेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आर के राजपूत का, जे बी गुप्ता का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बुक उसमें से फॉलो करना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आप यदि अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत आती है। तो उस समय आपने जो कॉलेज में तैयारी की है, उस सबको समराइज़ करने के लिए आप एक डेली टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। डेली टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें और डेली टेस्ट सीरीज़ में दे करके अपने आप को आँकें कि आप कितना सही कर रहे हैं, किस पोर्शन पे ज़रूरत है फ़ोकस करने की, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। फिर आप अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। सॉल्व प्रॉब्लम एज मच एज यू कैन। टेस्ट सीरीज देने के बाद टेस्ट सीरीज में जो देते हैं उसके अलावा भी यदि आपके पास टाइम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करें वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। टेस्ट सीरीज ग्रुप स्टडी इज़ वेरी हेल्पफुल। ग्रुप स्टडी आई हैव से मैंने आपसे शेयर किया पहले। ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, सेम थिंग। एग्जाम में भी आपको जो क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, टेस्ट सीरीज में भी जो क्रिटिकल क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपसे नहीं हो रहा है, आप एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको जो नहीं आता होगा आपके दोस्त को आता होगा और वो उसको आंसर करेंगे और आप समझ लेंगे उसको अच्छी तरह। हैव पैशंस इन फेथ इन योरसेल्फ। हम जब एग्जाम नज़दीक आता है तो बहुत समय ऐसा होता है कि स्टूडेंट फेथ खो देते हैं, एग्ज़ाम खराब हो जाता है उनका। बस इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं है, बस इसलिए कि वो इम्पैशंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। सो नेवर लूज कॉन्फिडेंस इन फेथ इन योरसेल्फ। तो डरना जब आपने इतनी मेहनत की है तो। फोकस ऑन वर्क नॉट रिजल्ट। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट यदि काम पे फोकस करेंगे, काम अच्छा होगा आपका तो रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, जब आप एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पे, तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, स्टूडेंट फेथ और कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और एग्जाम खराब चला जाता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है उनका। तो एग्जाम में फेथ और कॉन्फिडेंस को कभी लूज ना करें, कभी नहीं। यदि आप कोई पोर्शन आपका कमजोर भी रह गया है, नहीं भी आता है, तो ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, बिल्कुल आता है आपको। आप हर क्वेश्चन से फाइट करेंगे, ऐसा बन करके एग्जाम सेंटर पे जाइए। डोंट टेक इन मेनी बुक्स विथ यू टू एग्जाम सेंटर। अब आप ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे पहुँच करके मोटे मोटे बुक खोल लेते हैं और उसको पढ़ते वहाँ पे पढ़ते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिए ऐसा। ऐसा करने से आप आपका जो पहले माइंड शांत नहीं हो पाता है, और एग्जाम के समय आपको बहुत ही शांत दिमाग की जरूरत होती है, बहुत ही शांति से एग्जाम देनी होती है। तो आप बस थिंकिंग करें, जिस एग्जाम्स हॉल में जाने से पहले बस आप थिंकिंग करें, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचें, कोई बुक नहीं पढ़ें। डोंट टेक रिस्क इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग। यदि आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जितना आता है